भारत का एक ऐसा शहर जो कई मिल्स, फैक्ट्रीज और बांधों का घर है, जहाँ आज भी लोग धरती से जुड़े रहना पसंद करते हैं। शहर ने मुगलों से लेकर त्रिकुटाका राजवंश जैसे कई शासकों को बनते और बिगड़ते देखा है। ये शहर कभी हैदराबाद का अंग था, लेकिन फिर तेलंगाना का खास हिस्सा बन गया। लेकिन ये शहर है कौन सा? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर निजामाबाद की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं निजामाबाद को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, निजामाबाद 2 जून 2014 को जन्मे भारत के 29वें राज्य तेलंगाना का हिस्सा है। वही तेलंगाना जो चार मीनार, गोलकोंडा फोर्ट और अद्भुत हैंडीक्राफ्ट्स के लिए देश दुनिया में फेमस है। द लैंड ऑफ तेलुगु पीपल के नाम से मशहूर इसी राज्य का आकर्षक जिला और शहर है निजामाबाद, जिसे निजामों की नगरी या द सिटी ऑफ निजाम भी कहते हैं। ये शहर हैदराबाद और वरंगल के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर और निजामाबाद जिले का मुख्यालय है, जो अपनी निजामों वाली बादशाही, आकर्षित बांध, नदियाँ, धार्मिक स्थल और सुंदर सुंदर झीलों के लिए जाना जाता है। तेलंगाना राज्य के उत्तर पश्चिम में बसा निजामाबाद 4288 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 179वां सबसे बड़ा जिला है। वहीं आबादी पर नजर घुमाए तो शहर में 3,51,000 के करीब लोग बसे हुए हैं, जिनमें से 59.77% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। और इस तरह हिंदू निजामाबाद का सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए शहर की हर सुबह मंदिरों में बजती घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और भगवान को चढ़ाने वाले भोग की खुशबू के साथ होती है। कुछ यूं ही शहर में मस्जिदों से उठने वाली महक भी मन को शांति देती है, क्योंकि हिंदुओं के बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। 38.01% के लगभग लोग फॉलो करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको नई, पुरानी, छोटी बड़ी मस्जिदें देखने को मिलेंगी, जैसे मक्का मस्जिद, एक मीनार मस्जिद, मस्जिद खलील, रहमानिया मस्जिद आदि। हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल पेश करते इस शहर में सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन सहित कई अन्य धर्मों का भी वास है। और खासियत ये है कि ये सभी एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। तभी तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों से सजे निजामाबाद को शांति प्रिय शहर माना जाता है, जिसकी सीमाएं करीमनगर, निर्मल और जगतियाल जैसे जिलों से लगती है। वैसे क्या आप निजामाबाद नाम के पीछे छिपे शख्स को जानते हैं? वेल दोस्तों, इनका नाम है निजाम असफ जहां सिक्स्थ, जिन्होंने 1820 के दशक में डेक्कन पर शासन किया था। इन्हीं के नाम पर शहर का नाम निजामाबाद रखा गया। हालांकि मॉडर्न नाम है, जबकि प्राचीन समय में इसे इंदौर या इंद्रापुरी जैसे नामों से जाना जाता था। शहर के इतिहास पर गौर करें तो कहानियां बताती हैं कि यह भारत के सबसे प्राचीनतम शहरों में शुमार है, जिसकी नींव त्रैकुटाका वंशीय इंद्रदत्ता द्वारा 388 ईस्वी के लगभग रखी गई थी। तब इंद्रदत्त का राज ताप्ती और नर्मदा के निचले प्रदेश में हुआ करता था। गुजरते वक्त के साथ निजामाबाद में बादशाहत बदली और 500 ईस्वी के लगभग यहाँ विष्णु कुंडीना इंद्रवर्मन का राज हुआ, जिनके नाम पर शहर को इंद्रपुरी कहा जाने लगा। प्राचीन गलियों से मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो निजामाबाद को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के लिए याद किया जाता है। 1311 ईस्वी में निजामाबाद पर अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा हमला किया कि पूरा भारत हिल गया। देखते ही देखते ये खूबसूरत सा शहर मुस्लिम आक्रांताओं की बेड़ियों में जकड़ता चला गया और बहमानी, कुतुबशाही, मुगल सहित कई बादशाहों की बादशाहत यहाँ देखने को मिली। लेकिन आजादी का वो दौर शहर की काली रात के लिए सुनहरी सुबह की तरह आया और अंग्रेजों के दौर में निजामाबाद हैदराबाद प्रांत के निजाम का मुख्य शहर बन गया। लेकिन लंबे समय तक हैदराबाद की शान बढ़ाने के बाद 1905 में इसे अपना वर्तमान नाम निजामाबाद मिला और फिर 2014 में तेलंगाना के साथ एक नई पहचान जो आज भी बरकरार है। निजामाबाद अपनी राइस मिल्स, शुगर मिल्स और कृषि के लिए भी फेमस है। शहर में कई बड़ी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली निजाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेड। इनके अलावा श्री गजानन राइस मिल जैसे दसियों मिल्स हैं, जो तेलंगाना की सबसे बड़ी मिल्स का हिस्सा है। लेकिन कमाई की बात करें तो लोगों की पहली पसंद आज भी खेती बाड़ी ही है, जहाँ बैल ट्रैक्टर की मदद से लोग पसीना बहाकर शुगर केन, कॉर्न, पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट और ढेरों सब्जियां राज्य और देश तक पहुंचाते हैं। वहीं इंडस्ट्रीज में बैंकिंग, मिल्स, फैक्ट्रीज, कॉर्न प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स जैसी कई चीजें हैं जो लोगों को रोजगार देती है। वो बात अलग है कि बदलती दुनिया के इस दस्तूर में मॉडर्न पढ़ी लिखी पीढ़ी खेती बाड़ी और पुरानी इंडस्ट्रीज से दूर विदेशों और भारत के अलग अलग कोनों में रोजगार की तलाश में निकलती है। हालांकि सरकार ने निजामों की इस नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने के उद्देश्य से कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। शहर की रूपरेखा बदलने के लिए करोड़ों की लागत से तरह तरह के प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, जैसे शहर में मेमनूर एयरपोर्ट, रेलवे प्रोजेक्ट और करीब 8000 करोड़ की लागत से रेल, हेल्थ, पावर और दूसरे सेक्टर से जुड़े छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स भी प्रोसेस में हैं। दरअसल निजामाबाद में दोस्तों कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि सैलानियों को आने जाने में आसानी हो। निजामाबाद के लोग आज भी सादा जीवन, उच्च विचार वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं। इनका मन और दिल साफ होता है और ये अपनी संस्कृति से बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए हर तीज त्योहार को पूरी पवित्रता के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर चाहे मुसलमानों की ईद हो या हिंदुओं की दिवाली, यहाँ न्यू ईयर, क्रिसमस और फेस्टिवल एक अलग ही उमंग के साथ अपनाए जाते हैं। नवरात्रि में डांडिया की धूम भी दिखती है और रमजान में अल्लाह की इबादत भी। यहाँ कई मेलों का भी आयोजन किया जाता है।
शहर की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में रहना ज्यादा पसंद करती हैं, खासकर साड़ी, जबकि पुरुष त्योहार, उत्सव या किसी खास फंक्शन पर खास पोशाक में नजर आते हैं। पुरानी पीढ़ी धोती कुर्ता और नई पीढ़ी वेस्टर्न पहनना ज्यादा पसंद करती है और कहते हैं कि इनके हाथों में जादू होता है और इस जादू से आर्टिफिशियल टोकरी और दूसरी बेहतरीन चीजों को तैयार कर निजामाबाद के हैंडीक्राफ्ट्स को दुनिया भर में पहचान दिलाते हैं। बात अगर घूमने की करें तो दोस्तों यहाँ पर कई सुंदर सुंदर पर्यटन स्थल हैं, जैसे मल्लारम फॉरेस्ट जो शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यहाँ मौजूद चट्टानें 1 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती हैं। इस वन में ट्रैक, पगोडा और व्यू पॉइंट इतना शानदार है कि क्या ही कहें। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे टीलों को छूने की कोशिश में चट्टानों से गिरता पानी अक्सर लंबी लंबी छलांगे लगाता है। वहीं अली सागर शहर का बेस्ट पिकनिक स्पॉट है, जिसकी दूरी 13 किलोमीटर के लगभग है। करीब 33 एकड़ में फैले विशाल, खूबसूरत और हरे भरे बगीचों के साथ यहाँ मौजूद अली सागर लेक में नौका विहार का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नजदीक ही कोयला टेम्पल, सारंगापुर हनुमान टेम्पल भी मौजूद है, जहाँ भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। हर साल रामनवमी के त्योहार पर इस मंदिर को शानदार तरीके से सजाया जाता है और शहर भर से भारी भीड़ यहाँ अपने आराध्य के दर्शन करने पहुँचती है। इसके साथ ही यहाँ पर अली सागर डियर पार्क भी मौजूद है, जिसमें बैठकर आप कुछ देर सुस्ता सकते हैं। इसके बाद निजामाबाद से 78 किलोमीटर की दूरी पर बसा है निजाम सागर डैम, जहाँ से पानी पूरी फोर्स के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश में सैलानियों के गाल चूमता है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मंजीरा नदी पर बना ये डैम अचम्पेट नाम के गाँव में बना हुआ है, जिसके किनारे पार्क और भरपूर हरियाली मौजूद है। साथ ही आप यहाँ नाव की सवारी भी कर सकते हैं और अगर जीव जंतु, ऊंचे खड़े पेड़, हरियाली या फिर रंग बिरंगे पक्षियों को निहारते हुए ट्रैकिंग करनी है तो सीधे पोचारम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंचिए, क्योंकि 130 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये अभ्यारण्य हिरन, भालू, सारस, गिद्ध जैसे जानवर और पक्षियों सहित सैकड़ों पेड़ पौधों की प्रजातियों का घर है, जिसे 1916 से 1922 के बीच अलायर नदी पर तैयार किया गया था। एक समय था दोस्तों जब ये सेंचुरी निजाम के शिकारगाह के रूप में काम करती थी, लेकिन आज यहाँ ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और वॉकिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आनंद उठाया जाता है। अगर बच्चों के साथ है तो आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज म्यूजियम ऑफ निजामाबाद जरूर विजिट कीजिए। साल 2001 में बने इस म्यूजियम में प्राचीन काल के कई अवशेष हैं जो पाषाण काल और विजयनगर साम्राज्य से संबंध रखते हैं, इसलिए बच्चे हो या बड़े ये म्यूजियम सभी को बेहद पसंद आता है। चलिए निहारते हैं निजामाबाद फोर्ट को। निजामाबाद फोर्ट दोस्तों निजामाबाद के प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि इस फोर्ट का निर्माण राष्ट्रकूटा राजाओं द्वारा किया गया था और बाद में इस फोर्ट पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया था। निजामाबाद फोर्ट एक पहाड़ी पर स्थित है और अगर आपको बेहद ही करीब से निजामाबाद के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है तो आपको यहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। हालांकि मौजूदा समय में इस फोर्ट के कई हिस्से खंडहर के रूप में तब्दील हो गए। वहीं बात शहर के प्राचीन मंदिरों की करें तो निजामाबाद के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है सारंगापुर हनुमान टेम्पल, जहाँ की यात्रा करने मात्र से लोगों को मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद है श्री नीलकंठेश्वर टेम्पल, जिसे जैन वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। ये मंदिर जैन धर्म से जुड़े लोगों के लिए खास मान्यता रखता है। हालांकि ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। मंदिर से बाहर निकले तो पास ही रंग बिरंगी दुकानें और होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी सजे होते हैं, जहाँ से इडली डोसा की उड़ती हुई खुशबू आपको बेचैन कर सकती है। पर्यटन स्थलों की तरह निजामाबाद का जायका भी गजब है, खासकर हैदराबादी बिरयानी, मुगलाई कुजीन और हलीम के स्वाद का तो भाई क्या ही कहना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडिया का बेहतरीन नॉन वेज फूड मिलता है। मीठे में आप मलीदा लड्डू ट्राई कर सकते हैं जो पूरे शहर की आन बान और शान है, लेकिन इसे दुकानदार से मांगने के लिए आपको थोड़ी सी तेलुगु सीखनी होगी, क्योंकि निजामाबाद की मुख्य भाषा तेलुगु ही है, जिसे यहाँ 70 से 80% लोग अच्छे से बोलते हैं और समझते हैं। साथ ही आम बोलचाल में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जबकि उर्दू भी अब शहर की मुख्य भाषा के रूप में निखर कर आ रही है। लेकिन बढ़ते टूरिस्ट और लिटरेसी रेट के चलते नई पीढ़ी ने इंग्लिश में भी हाथ मजबूत कर लिया है, लेकिन अभी उनकी संख्या कुछ कम है, इसलिए हो सके तो 1-2 शब्द तेलुगु के सीख कर जाइएगा। नहीं भी आती है तो डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ लोग इतने फ्रेंडली हैं कि ये इशारों की भाषा भी अच्छे से समझते हैं। वैसे दोस्तों आपने डिस्पैली रामालयम के बारे में तो सुना ही होगा। निजामाबाद की सबसे आकर्षक जगह जिसकी वास्तुकला इतनी मनमोहक है कि इसे दक्षिण भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। वही पहियों वाला डिजाइन और दीवारों पर नक्काशी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि मध्य प्रदेश और खजुराहो यहाँ कैसे पहुँचे। शहर से गुजरने वाली गोदावरी और मंजीरा कृषि में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली रिवर्स है, जबकि 1923 में बना निजाम सागर डैम लोगों की जीवन रेखा के रूप में काम करता है, जो पीने के पानी का मेन सोर्स भी माना जा सकता है। ये शहर दोस्तों प्राचीन समय में देवी देवताओं से जुड़ा हुआ भी बताया जाता है और कहते हैं कि देवी देवताओं का वो स्वरूप आज भी निजामाबाद की शांति को बरकरार रखने में मदद कर रहा है। कुल मिलाकर निजामाबाद तेलंगाना में सबसे खास शहरों की लिस्ट में शुमार होता है, जहाँ घूमने से लेकर जानने तक को सब कुछ है। निजामाबाद का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट हैदराबाद में मौजूद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो अगर आप निजामाबाद आते हैं तो इसी एयरपोर्ट से होकर गुजरना होगा। लेकिन रास्ता नजदीकी किसी शहर, जिले या गाँव से होकर गुजरता है तो आप बस, टैक्सी, ट्रेन का भी यूज कर सकते हैं आने के लिए। शहर की दूरी
हैदराबाद से 177 जबकि मुंबई से 842 किलोमीटर के लगभग है। वेल, आप कब जा रहे हैं निजामाबाद? वैसे आपको शहर से जुड़ी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।